हम सबको मालूम था दोस्तों कि बारिश तो पड़ने ही वाली थी, बट अच्छा हुआ कि एटलीस्ट बारिश आई। चलो कोई बात नहीं, डाउट था कि मैच टाइम पे शुरू हो। मैच तो शुरू हो गया एंड द रेन डिड कम बैक, बट बिफोर इट केम बैक देयर वर अ कपल पॉजिटिव्स फ्रॉम द इंडियन टीम। इसके बारे में हम आज इस लाइव स्ट्रीम पर बात करेंगे, ब्रॉट टू यू बाय डैफा न्यूज। द लाइव स्ट्रीम इज कॉल्ड कॉफी एंड क्रिकेट विद मी जेमी। तो एक सिप कॉफी लेकर हम आज का लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू द लाइव स्ट्रीम कॉल्ड कॉफी एंड क्रिकेट विद जेमी, ब्रॉट टू यू बाय डैफा न्यूज। हम बात कर रहे हैं कल के पहले T20 के बारे में, जो इंडिया डीएलएस पे 2 रन से जीत गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेट्स इंडिया, आप एक मैच जीते हो। काफी टफ था बिकॉज आई थिंक आयरलैंड ने का जो बुरा हाल था, what being not 5 wickets down in hardly a few overs, उसके बाद to set India a somewhat tricky target. I have no doubt that India would have knocked over that target without having to see the debutant Rinku Singh bat. इतनी अच्छी टीम तो है हमारी, but more than the result दोस्तों, this match, this whole series in fact, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, it was about the return of Jasprit Bumrah after 11 months. सबकी नजरें उन पे टिकी थी, ना सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कितने विकेट डालेंगे, किस गति से गेंद डालेंगे, क्या यॉर्कर डालेंगे, क्या बाउंसर डालेंगे। ऑफ कोर्स ये सब हम चाहते थे उनसे, बट how would he carry himself on the field after 11 months being away from cricket? No Indian cricket, no domestic cricket, no IPL cricket. And because हम यहाँ बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में, जो कि एक once in a generation Indian fast bowler है, तो जाहिर सी बात है कि his whole body mechanics, his rhythm, his attitude, every single thing was going to be watched very very closely by all of us in yesterday's first T20I। और मुझे बहुत खुशी हुई आपको ये बताने में। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने कल का मैच देखा, आयरलैंड वर्सेस इंडिया। He looked good. He was pretty quick. There were bouncers. There were Yorkers. A couple balls went here and there, like that full toss, which was driven for 4. But that's okay क्योंकि जसप्रीत बुमराह 11 महीने के बाद दोस्तों वापसी कर रहे थे। अब मैं मानता हूं कि ये आयरलैंड है, कोई टफ कंपटीशन नहीं है, एक लो की सीरीज है, But again, to watch Jasprit Bumrah do everything that he's been doing for so many years, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए। Like I said, the pace was good, the accuracy was there. He got a wicket first ball, he got another wicket before the over was up. But more than the wickets दोस्तों, जो मैंने कल देखा जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में, रिदम रिदम सही था। कहीं कहीं नहीं लगा ऐसा कि वो स्टिफ थे, कोई निगल लेके आए थे, क्योंकि अगर हम सितंबर 2022 तक जाए, पिछली बार जब जसप्रीत बुमराह इंजरी से लौटे थे, तो इट वाज वेरी एविडेंट कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे। शायद उनकी मेडिकल टीम, शायद बीसीसीआई एनसीआई की मेडिकल टीम ने थोड़ी जल्दबाजी करी पिछले साल जसप्रीत बुमराह को वापस लाकर। This was not the case on the basis of the 4 overs he bowled yesterday. He looked happy. He looked confident. He is a very happy, a very chilled out person. लेकिन उस chilled out, smiling exterior के बाद उनके अंदर एक बहुत ही शातिर, बहुत ही कंपेरेटिव क्रिकेटर है, एक फास्ट बॉलर है। और जैसे कि मैंने कहा था, मैं बहुत खुश हूं ये देखकर कि कल उनका कंपेटिटिवनेस, उनकी फिटनेस, उनकी एक्यूरेसी, उनकी गति, सब लगभग वही था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो लाएंगे 11 महीने के बाद। बिग पॉजिटिव। ऑफ कोर्स 2 मैचेस टू गो। अभी हम ये नहीं कह सकते कि जैसे बुमराह अभी एशिया कप के लायक हैं या 10 ओवर के लायक हैं वर्ल्ड कप में, बट ओवरऑल वेरी वेरी गुड 4 overs फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। The second person दोस्तों who I want to talk about briefly before I start taking your questions, and I can see काफी सवाल already आ चुके हैं इस live stream पर, brought to you by Dapper News. That is the return of Prasidh Krishna. He's been out of the Indian team for far longer than Jasprit Bumrah has. और अगर आप इस लाइव स्ट्रीम से वाकिफ हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा, द हाइट, द एक्यूरेसी, the speed with which he bowls, that's all fantastic. लेकिन 14 वनडे मैच के बाद, कल उनका T20 डेब्यू था, 14 वनडे मैच के बाद जो उन्होंने 25 विकेट हासिल किए थे, this in the history of Indian ODI cricket is the second most wickets any fast bowler after Ajit Agarkar in 1997. After 14 one days, Agarkar in 97 had 32 one-day wickets, and we all know that in that same debut season, Agarkar went on to break Dennis Lee's record for the fastest to 50 one-day wickets. Lekin Prasidh Krishna comes number 2. After 14 one-day matches, he has 25 ODI wickets. 18-20 महीने के बाद उन्होंने वापसी करी, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय T20 में अपना डेब्यू किया था। He admitted he was a bit stiff, not the best figures, but still coming back after such a long gap, being one of the most promising fast bowlers in Indian cricket. I was very happy to see Prasidh Krishna come back, look good,
look in decent rhythm and get 2 wickets. तो मेरे हिसाब से इस जीत की सबसे बड़ी दो पॉजिटिव्स हैं, जसप्रीत बुमराह के 2 विकेट्स, प्रसिद्ध कृष्णा के 2 विकेट्स, इनका फिट रहना, इनका एक्यूरेट रहना, इनका खुश दिखना एक क्रिकेट मैदान के ऊपर। एंड ऑल्सो जाते जाते, बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चंस, अ कपल वर्ड्स ऑन रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई मेरे हिसाब से, आप जानते हैं मैं बहुत बार कह चुका हूं अपने वीडियोस पे, लाइव स्ट्रीम्स पर, कि ही इज माय फेवरेट यंग इंडियन स्पिनर। काबिल है, होनहार है, ज्यादा वैरायटी नहीं, लेकिन गुगली पे भरोसा रखकर वो काफी अच्छे विकेट्स ले चुके हैं अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय, वनडे और T20 करियर में। लेकिन जब कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जब कुलचा जोड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है कि बिश्नोई को थोड़ा वेट करना पड़ता है मौके के लिए। इस T20 श्रृंखला में कुलदीप नहीं है, चहल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि Bishnoi was always going to start. Very glad that he began with a wicket and he got 2 wickets in another very, very impressive T20 outing. Albeit, I know against Ireland, जो spin कुछ खास नहीं खेल सके कल, but to keep the runs down, to be India's most economical bowler, I think this was a massive step for Ravi Bishnoi, क्योंकि मुझे एक ऐसे एनर्जेटिक इंथुजियास्टिक बॉलर लगते हैं कि जब भी वो बाहर बैठते हैं, इनकी शक्ल पे लिखा होता है कि यार मुझे खिला लो यार इंडिया वालों। तो ओवरऑल a good win, a DLS win, because India were ahead by 2 runs when the rain canceled the match. But Prasidh Krishna, Ravi Bishnoi, and most especially Jasprit Bumrah, each of them doing well, taking 2 wickets, for me, were the biggest positives from the first T20I at Malahide yesterday.